ऐसे समय में जबकि चुनावी रैलियां बंद हैं, रोड शो हो नहीं रहे, राजनीतिक दलों में एक दूसरे की यहां जबरदस्त सेंधमारी का दौर चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई है। यादव परिवार की बहू, उन्हें पार्टी में शामिल कराते समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। अपर्णा यादव चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर होगी, इस पर हम लेकर आए हैं सी वोटर का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से संवाददाता हमारे संजय त्रिपाठी, गोरखपुर से आप देख सकते हैं अजय दुबे, मेरठ से निधि श्री हमारे साथ मौजूद है और साथ ही नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश कुछ ही देर में इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और इलाहाबाद से राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण जी आज के शो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले सी वोटर के सर्वे का आज का सबसे पहला सवाल यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव से जुड़ा हुआ, और वो सवाल क्या है दिखा देते हैं आपको सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज का सी वोटर का पहला सवाल, अपर्णा यादव के आने से क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, अखिलेश यादव की भाभी हैं। 46% लोगों का मानना है हां बीजेपी को फायदा मिलेगा, 39% ना में जवाब दे रहे हैं, लेकिन 46% बड़ा आंकड़ा है और लोगों का यह कहना है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा। अपर्णा यादव जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुई हैं, हालांकि 15% का मानना है पता नहीं इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर 46% आंकड़ा बड़ा हो जाता है। मुझे लगता है अब हमें सीधे जमीन पर आपको लेकर चलना चाहिए, जहां से जनता हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स के साथ मौजूद है। और सबसे पहले आज लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ कैंट सीट 2017 में यहां से अपर्णा यादव हारी थी। ऐसे में अपर्णा यादव अगर बीजेपी में आती हैं तो फायदा मिलने की जो बात आ रही है सर्वे में, संजय त्रिपाठी उसे किस तरीके से देखा और समझा जाए? बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव से मैं जवाब लूंगा कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, निश्चित रूप से भाजपा को तो फायदा मिलेगा। एबीपी न्यूज के सर्वे में ये बात आ रही है, आप क्या मानते हैं? कितनी सीटों पे फायदा मिलेगा ये भी एबीपी न्यूज को बता देना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दे दी कि आप चुनाव लड़िए और भाजपा को परिवार आई मन से दी है बेमन, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जिस परिवारवाद से भाजपा को जितनी प्रॉब्लम थी अब उसी परिवार को लेने पे तुल गया। ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा और ये जनता को बताना पड़ेगा कि उसको किस तरीके के परिवारवाद से प्रॉब्लम है। दूसरे का परिवारवाद और अपना अगर वही परिवार पार्टी में आ जाए तो उनकी पार्टी का फायदा होने लगता है। गजब का फायदा है भाई। योगेंद्र चौहान समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। अपर्णा यादव आज सपा का दामन छोड़ करके भाजपा के साथ चली गई, झटका तो होगा सपा के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है एक जन आंदोलन के रूप में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उभर चुकी है। 2022 का इलेक्शन जो है ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा चुका है और अपर्णा यादव तो ये मात्र एक मुहावरे के रूप में जो है लोग दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन जिसका कोई न जमीन है न कोई स्थान है, ये परिवार का निजी मामला है। ऐसे मामलों में अक्सर भारतीय जनता पार्टी उल्टे पांव पर ही जो है खड़ी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जो साजिश रच रही है, ये साजिश को उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है और जिस साजिश रच रही है। अशोक सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी के साथ आज अपर्णा यादव खड़ी हो गई, लाभ मिलेगा? गुल खाएं और गुलगुले से परहेज। भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान में और भाजपा मैदान में दलित की बेटी रात के 12 बजे जला दी गई, तब भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आई? मुलायम सिंह जी के परिवार पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है, इतना ही कहना कि गुल खाएं और गुलगुले से परहेज। मगर भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार आज हो चुकी है। कारण क्या है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, आप बताइए, नारी उत्तर प्रदेश में इतनी सारी मंत्री थी, आप विधायक थी, आपने किसको कैबिनेट मंत्री बनाया? ये बड़ा सवाल है। आप 5 साल आपने सरकार चलाई, मुद्दों पर आज बात नहीं हो रही है। आज आपके नेता, मुझे लगता है रस्ते का माल सस्ते वाली कहावत हो रही है कि आप उठाने की सियासत कर रहे हैं, आप किसी को तोड़ने की सियासत कर रहे हैं। तोड़ने की सियासत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। परिवर्तन ही संकल्प और कांग्रेस ही विकल्प है। हम लगातार 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस
समावेश नहीं है, मगर बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए। भाजपा प्रवक्ता ले लूँ, विनोद त्रिपाठी मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्या लग रहा है, आज तो आपका पाला भारी हो गया? निश्चित रूप से अपर्णा यादव जी एक अच्छी समाज सेविका के साथ एक अच्छी राजनीतिज्ञ हैं और उनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है और यह भी साबित हो गया है कि कुनबे में कितनी तगड़ी दरार है और हम सभी भाजपाई आदरणीय अपर्णा यादव जी का सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और ये भी है सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके आने से बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और ये बाकी लोगों के लिए सबक भी है जो विरोध होगा। बाकी क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए, हित के लिए जो भी सोचेगा उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और हम अपर्णा यादव जी का स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को उनकी जरूरत है। स्वागत है, जरूरत करते हैं। लाल टोपी की चमक फीकी पड़ रही है आज? देखिए संजय जी, कोई चमक नहीं फीकी पड़ रही। ये चुनाव जनता का चुनाव है और किसी व्यक्ति विशेष के जाने से पार्टी कमजोर नहीं होने वाली है और हम लोग पूरे मजबूती के साथ 350 सीटें पार करेंगे। जनता भ्रष्टाचार, महंगाई से एकदम आजिज आ चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर जिस हमारे सीएम साहब समझ गया। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा बल्लियां उछल रही है कि एक बड़ा विकेट गिराया, मुलायम सिंह की पुत्रवधू को भारतीय जनता पार्टी में लेके आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।